जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हमने संविधान सभा को लिया है 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, एक प्रश्न को नोट जरूर करना। यहां से प्रश्न आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा 229 प्रतिनिधि थे पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए। आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे। तो इसका सही उत्तर होगा 70 प्रतिनिधि। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299 रह गई। ध्यान रखना है आपको। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो 208 प्रतिनिधि जो थे ये कांग्रेस से निर्वाचित होकर आए। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वही प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो डेली लाते रहेंगे। अगला प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? दोस्तों, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर में फैजपुर के अधिवेशन में की गई थी। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा गठित की गई। आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग 1895 में 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग की गई। तो आपको ध्यान रखना है, सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर है। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो 1936 इसका सही उत्तर है। आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? सही उत्तर आपको बताना है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया गया। आपको ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ध्यान रखना है आपको। 1922 में किसके द्वारा यह उदार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। दोस्तों, आप लोग अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि 50 में से कितने प्रश्न आपको आते थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभा ने संविधान सभा को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में
किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व जो था संविधान सभा में अधिक था। आपको ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपको एक एक टॉपिक रिवीजन बहुत तेज करवाएंगे। बहुत जल्द ही हम आपकी तैयारी को कंप्लीट कराएंगे, तो प्लीज आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के आपको ध्यान रखना है। बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन। आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार पर हुआ था संविधान सभा का चुनाव। आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान सभा ने बनाया भारतीय संविधान को। आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए 1946 में। कब संपन्न हुए? 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए। आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई 9 दिसंबर 1946 को। सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946। आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। कहां हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। ध्यान रखना है आपको। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो अस्थायी सदस्य थे। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ध्यान रखना है आपको। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। आपको हमने पहले ही बताया, तो आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो ध्यान रखना है आपको। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वेनेगल नरसिंह राव। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो 13 समितियां नियुक्त की थी। ध्यान रखना है। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या थी 7। दोस्तों, संविधान सभा को हम आपको बहुत कम समय में कंप्लीट करवा देंगे, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत कम समय में हम आपको आपकी तैयारी को कंप्लीट कराएंगे, तो प्लीज आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो संविधान सभा में सभी निर्णय सहमत और समायोजना के आधार पर लिए गए थे। सहमत और समायोजना के आधार पर संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए थे। ध्यान रखना है आपको। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। किसके द्वारा अपनाया गया? भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। आपको ध्यान रखना है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। आपको ध्यान रखना है। संविधान निर्माती सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ध्यान रखना है आपको। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने कब ग्रहण किया था? तो जुलाई 1947 को ग्रहण किया था। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने, आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा कब अंगीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था। आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो 26 नवंबर 1949 को, आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284 इसका सही उत्तर हुआ। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। आपको ध्यान रखना है। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। ध्यान रखना है आपको। किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। ध्यान रखना है आपको। भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है BR अम्बेडकर को। दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो सही उत्तर आपको कमेंट करके इसका बताना है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आप लोग अगर कमेंट करके बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि आप लोग पूरी वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखे हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग एक बार PDF से रिवाइज कर लेना तो सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।